मुझे जब अगर हमने एक टाइम की नमाज छोड़ दी तो दूसरे टाइम की नमाज पढ़ेंगे तो होगी कि नहीं होगी। हर नमाज अपनी मुस्तकिल नमाज है, हर रोजा अपना मुस्तकिल रोजा है। इसलिए जब मौका मिले उस मौके को गनीमत जानना है। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने बेटे की तरबियत की, बाकमाल औरत थी, ऐसा बेटा पैदा हुआ, नबी होने के बावजूद बाप मचान पर चढ़ा है और बेटा पत्थर ढो करके लाता है। लेबर मजदूर, जिसको हम लोग खराब जबान में कुली कहते हैं, वो बना हुआ है। बेटा पत्थर उठा करके दे रहा है, बाप पत्थर उठा करके रख रहा है और खाने काबा की तामीर कर रहा है। और दोनों तामीर करते हुए नमाज पढ़ो, रब से दुआ करो कि अल्लाह हमने नमाज तो पढ़ ली लेकिन नहीं मालूम नमाज कबूल हुई कि नहीं हुई, इसलिए हाथ फैलाए हुए हैं, अल्लाह नमाज को कबूल फरमा ले। बहुत कम ही लोग ऐसी दुआ करते हैं। रोजा रख लिया, अब दंदना करके फिर रहा है। सलफ सालेहीन के मुतालिक आता है कि रोजा रखने के बाद 6 महीने तक दुआ करते रहते थे कि अल्लाह जो हमने रोजा रखा वो रोजा कबूल हो जाए, अल्लाह कबूल हो जाए, अल्लाह कबूल हो जाए। और जब 6 माह गुजर जाता था तो उसके बाद इंतजार में लगे रहते थे कि अल्लाह कब फिर रमजान का महीना आए, फिर रोजा रखे। या अल्लाह, ऐसे लोगों के लिए जन्नत मिलेगी। हम लोग बिगा जाएंगे बहुत दूर। वेटिंग लिस्ट में इतना लंबा नाम होगा कि सोचते रह जाएंगे कि इस जन्म में कभी प्रधानमंत्री आवास आएगा कि नहीं आएगा। मिला जुला करके एगो मकान 4 रूम का बना लेते, लेकिन इतना लंबा है, नामों की इतनी लंबी फहरिस्त है और इतनी दूर नाम है कि पता नहीं इस जिंदगी में कभी बारी भी आएगी कि नहीं आएगी। उसी तरीके से उस दिन होगा। मेरे भाइयों, तो करीब आइए, करीब आइए। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने तरबियत की, तो अगर मां नेक होगी तो बच्चा भी नेक होगा, मां नेक होगी, वालिदैन नेक होंगे तो बेटा और बेटी भी नेक होंगे, जरूर होंगे इंशाअल्लाह। काहे कि दोनों दुआ करेंगे। एकाक अगर बिगड़ जाए तो अलग मैटर है, वरना 99% की जमानत है कि जरूर नेक होंगे। लेकिन हमने कभी इस बारे में सोचा? आज अगर पूछा जाए कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी नेमत क्या है, तो अगर हमारे पास 2 चक्का गाड़ी है और दिल में हमेशा बुलेट वाले को देखते हैं तो कहते हैं बुलेट वे सबसे बड़ी दौलत होगी। बुलेट सबसे, बहुत कहावत मशहूर है कि अगर कोई भूखा आदमी हो उसको कहिएगा 2 और 2 कितना होता है, तो 4 नहीं कहेगा, कहेगा 4 रोटी, 4 रोटी जी। तो अगर किसी से कहा जाए कि सबसे बड़ी दौलत इस वक्त की, सबसे बड़ी नेमत इस वक्त की क्या है, तो वो बोलेगा बुलेट है। और अगर बुलेट है तो कहेगा बोलेरो या स्कॉर्पियो है। और अगर वो है तो आगे के बारे में सोचेगा। अगर फूस का मकान है तो खपड़ेल के मकान के बारे में बोलेगा, और अगर खपड़ेल का मकान है तो ढलाई के मकान के बारे में बोलेगा। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन, पूरी दुनिया की सारी चीजें, अगर परास का पेड़ है बर्राबाद में, वो भी अल्लाह की नेमत है। अगर इधर से नदी गुजरी है, इधर से नदी गुजरी है, तो ये भी अल्लाह की नेमत है। जो कुछ भी है, आलिम है वो भी नेमत, जाहिल है वो भी नेमत, मास्टर है वो भी नेमत, मिस्त्री है वो भी नेमत, गांव में गाड़ी है वो भी नेमत, सारी चीजें नेमत हैं। लेकिन तमाम नेमतों में सबसे अजीम नेमत अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरअतु सालिहा, नेक बीवी। आज नेक जहेज, कभी पूछा, जरा बताइए, कभी पूछा? हम लोग सब बर्तू करने वाले लोग हैं, पुचुर पाचर, इस बांस के पास, उस झूर के पास, उस पेड़ के पास, कितना बात एकदम भाव ताप, न 65 लबो, न 63, न 62, ये सब होता है। कितना खराब लगता है, कितना खराब लगता है। ये सब करते हैं। कभी आपने पूछा समधी जी कौन है, खड़े हो जाइए जी, खड़ा हो गया, नमाज पढ़ते हैं समधी जी, कभी पूछा? नहीं पूछा। अच्छा लड़के के, हाँ नवा बताइयो, तो भादू मियाँ बोपक नवा, ये तुम्हारी मियाँ कामा की करे, बांध बनायो, बिहन पूछायो, कड़ा धोवा,
ये सब पूछते, मामू घर खाई को लरजोरी क्या भाई 3 में। ये सवाल है। कभी पूछा कि जरा बताओ मगरिब की नमाज कै रकत, इशा की नमाज कै रकत, बताओ। जुमा गुजरे हुए आज 8वां दिन होने जा रहा है, तुम दामाद बनने वाले हो, जरा बताओ तो बेटा कि जुमा के बाद से तुम अभी तक पेशाब करके पानी भी लिए हो? ये पूछा कभी? नहीं पूछा, नहीं पूछा कभी हमने आपने। वही हाल लड़की के यहां जब देखने के लिए गए तो यही हाल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन तरदौना दीनहु व खुलकहु, अगर कोई लड़का नजर आ जाए, उसकी दीनदारी आपको पसंद आ जाए, उसके अखलाक और किरदार आपको पसंद। दीनदारी का क्या मतलब हुआ? नमाज पढ़ता हो। दीनदारी का मतलब क्या है? पाक रखता हो। दीनदारी का मतलब क्या हुआ? दाढ़ी रखता हो। दीनदारी का मतलब क्या हुआ? रोजा रखता हो, सलाम करता हो और वालिदैन की खिदमत करता हो, अच्छा और शरीफ लड़का हो और खुलक हो, अखलाकमंद हो, लोगों को देख करके शर्मा जाता हो। आज गलियों से गुजरिएगा, मोबाइल में गाना चल रहा है, आपको देख करके कुछ नहीं और वॉल्यूम बढ़ा देगा। हम लोगों का हाल ये है कि अगर गैर मुस्लिम यहां मस्जिद के पास से गुजर जाए, तुम गनमा बजने पर हम, और हमारा और आपका बेटा वहीं बैठ करके दिन भर और रात भर पबजी खेलता है और गाना सुनता है, वो इबादत कर रहा है। कोई टोक पाता है? कोई एक मुक्का मार सका? पहले बुजुर्ग सब क्या होता था कि गांव में अगर किसी लड़के ने गलती की तो बुजुर्ग 4 जूता मारता था। आज अगर कोई आदमी टोक दे तो उसका मुंह लाल कर देगा मार करके। तुम कैसे जुर्रत हो गई हमारे बेटे को तुमको टोकने की, जिसकी वजह से गांव में, मोहल्लों में, मुस्लिम बस्तियों में खराबी आ रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया, पूरी की पूरी दुनिया फायदा उठाने की है और सबसे बेहतरीन दौलत, सबसे अजीम नेमत नेक औरत है। नेक औरत है, नेक औरत। नेक औरत और नेक मर्द को कैसे पहचानिएगा? पूछना पड़ेगा। एक वाकया सुना देता हूं समझने के लिए, बहुत बेहतरीन वाकया है। हज़रत इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम सब जानते होंगे। हनफी लोग जो ऐसे करके पढ़ते हैं, तकलीद करते हैं। हनफी जो कहते हैं ना, इमाम हनीफा को मानने वाले। इमाम अबू हनीफा जो पैदा हुए हैं, उनका बाप हज़रत इमाम अबू हनीफा का नाम नौमान है और उनके वालिद का नाम साबित। ये नौजवान, एक अल्लाह से डरने वाला जब नौजवान होता है तो अल्लाह तबारक व ताला उस नौजवान को वैसे ही जोड़ा भी अता फरमाता है। और अगर माँ बाप दोनों नेक पैदा हो जाएं तो उस घर का माहौल क्या होगा? जो बेटा जन्म लेगा वो इमाम वक्त कहलाएगा, कायनात का इमाम होगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गुजर रहे थे। भूख जब लगी रहती है आदमी परेशान होता है। गुजर रहे थे, भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी। एक बाग नजर आया, फल आया अमरूद का, सेब, संतरा, अनार वगैरह सारा फल मौजूद है। उन्होंने मालिक को तलाश किया कि कहीं मिल जाए, 2 रुपया उसको दें, 5 रुपया उसको दें और कहें कि जरा हमको खाने के लिए दीजिए, मैं मुसाफिर आदमी हूं, बहुत भूख लगी हुई है। बहुत तलाश किया। कभी अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान होता है, आजमाइश होती है। इसलिए इम्तिहान में जो आदमी कामयाब होता है, अल्लाह कमुल हाकिमीन का दोस्त होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम के मुतालिक कहा कि इब्राहिम, एक एक कदम पर तुम्हारा हमने इम्तिहान लिया, किसी भी इम्तिहान में नाकाम नहीं हुआ, इसलिए मैंने तुमको खलील, जिगरी दोस्त बना लिया। अल्लाह ताला अगर किसी इंसान को, किसी बंदे को अपना जिगरी दोस्त बना ले, उसका बेड़ा पार। लेकिन ऐसे ही बेईमानी करने की वजह से नहीं। देखा कि एक आदमी नमाज पढ़े, बहुत आपको नजर आए, मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए गया, देखा जमात खत्म हो गई, 2 रकत में सलाम फेर करके चला आया, इधर से गया उधर आ रहा है। ये कौन सा नमाजी है?
गया इधर से झटाझट 4 सजदा मारा, लगता है कि वहां कोई इसका पैर खींच रहा है, डरा रहा है, जल्दी जल्दी भागे। इधर से अभी गया लौट करके आ रहा है। अरे नमाजी कहीं के, अरे जमात छूट गई है, कायदे से नमाज पढ़ लीजिए। फर्ज सिर्फ पढ़ना है तो इत्मीनान से पढ़ लीजिए, दुआ कर लीजिए। सुन्नत भी पढ़ लेने में क्या बेईमानी है? तो आज ये हाल है। उन्होंने तलाश किया, जब नहीं मिला तो कहा या अल्लाह